हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, आज हम एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। इस टूल के बारे में पहले ही लोगों ने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पर, लेकिन वहाँ वहाँ पे आपको ना नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी नहीं। चाहे आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आकर फिर इस वीडियो को वॉच करना, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि हाँ, उन लोगों ने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताया है या जो मैं बता रहा हूँ। आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा वो मैंने एक साल इस टूल पे काम किया है। ठीक है, इस इंडिकेटर पे एक साल मैंने काम किया है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और उन लोग के पास तो कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो देखी है। तो कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि अगर किसी कंटेंट को पहले किसी ने डाला हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, और प्रॉपर सारा कुछ सही बताया हुआ, तो उसके बारे में डालना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वो कंटेंट यूट्यूब में डालो या वो कंटेंट लोगों के साथ शेयर करो जिसके बारे में पहले यूट्यूब पे किसी ने शेयर ना किया हो। ठीक है, तो कोई देखेगा तो बोलेगा भी चलो हाँ भाई ने अच्छा काम किया, कि नॉलेज अच्छी दी है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑप्शन स्कैल्पिंग B2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई हुई है कि ये काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैं आज आपको ये नॉलेज दूंगा ना, यूट्यूब पे इससे पहले कभी आपको मिला नहीं होगा। जब आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये सारी नॉलेज जो है राइट है। तो वो मार्केट में पहली बात ना, कोई भी इंडिकेटर प्रॉपर काम नहीं करता। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना। इंडिकेटर आपको प्रॉपर एंट्री एग्जिट नहीं कराएगा। इंडिकेटर खाली आपको इंडिकेट करेगा कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप डायरेक्टली, आप नए बिगनर्स हो, आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में, और आप आके इंडिकेटर लगा के प्रॉफिट बना लोगे, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कदार आपका प्रॉफिट बन जाए, बट आपका ना हमेशा प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग B2 यूज करने से पहले आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन आना चाहिए, और मार्केट का ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए, और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, आपको मार्केट का ट्रेंड भी पता होना चाहिए। तो आप कहीं जाके स्कैल्पिंग B2 को यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको भी अपने चार्ट में लगा के दिखाता हूँ, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो टूल है ना, ये आपको खाली ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही मिलेगा, और यहीं पर ये वर्क करेगा। अदरवाइज किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जाके इसको यूज करोगे तो वहां पे ना ही आपको ये मिलेगा, ना ही ये वर्क करेगा। ठीक है, ये XYZ किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहां पे नए टूल आपको मिलेगा, और ना ही वहां पे वर्क करेगा। वर्क करेगा तो खाली प्रीमियम चार्ट में करे, उसमें सॉरी, फ्यूचर चार्ट पे करेगा। ठीक है, आपको स्पोर्ट चार्ट पे नहीं करेगा ये। तो इसमें क्या है ट्रेडिंग व्यू के अंदर, कि आपका ये स्पोर्ट चार्ट में भी करेगा, और जो है ये फ्यूचर चार्ट में भी करेगा। तो अभी मैंने कहाँ पे लगाया है, मैंने इसको लगाया है स्पोर्ट चार्ट में। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट चार्ट में हमने लगाया है, तो अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत देखो, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इंडिकेटर तो लगा लिया। अब इंडिकेटर के साथ साथ मुझे मार्केट का ट्रेंड भी देखना है, और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के ऊपर, इसके ऊपर निकल गया प्राइस तो बस यहाँ पे मुझे बाइंग कर लेना है, इसके ऊपर निकल गया प्राइस तो मुझे बाइंग कर लेना है, इसके ऊपर निकल गया प्राइस बाइंग कर लेना है। हर एक चीज को पहले हम थोड़ा प्राइजेक्शन के साथ लेंगे, उसके बाद इंडिकेटर को अपना इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, ये जो है इसका वीवैप वाली लाइन है। मैं आपको इंडिकेटर के बारे में एक बार समझा देता हूँ, इसके अंदर सेटअप क्या क्या है, क्या क्या टूल है। ठीक है, सबसे पहले आपको मिलेगा ऊपर जो ये वाली लाइन है, मैंने थोड़ी मोटी कर रखी है, वीवैप है। ठीक है, वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। अगर वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर मार्केट है, यानी प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। जाएगी नहीं जाएगी किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप डायरेक्टली बाइंग बाइंग करोगे। अगर यहाँ मुझे और कुछ नेगेटिव चीज दिखेगा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलेगा, सुपर ट्रेंड। जो ये वाला है इंडिकेटर, अभी हट गया, अभी लगा दिया मैंने, ये सुपर ट्रेंड, ये आपको मार्केट का ट्रेंड बताएगा। ठीक है, कि मार्केट में फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे कि ये 15 मिनट के हिसाब से ट्रेंड बता रहा है आपको, क्योंकि हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से इसने यहाँ से क्या बताया हमें, कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, ग्रीन बाइंग करो इसके अंदर। तो आप यहाँ भी बाइंग कर लेते, आपने यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं किया भाई? यहाँ तो इंडिकेटर तो यहाँ बता ही रहा था ना कि अभी आप ट्रेंड में आप बाई कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक आपका सुपर ट्रेंड हो गया। दूसरा यहाँ पे एक बॉटम है, ठीक है, सार स्पार्क बॉटम। ये क्या काम करता है,
ये काम करता है कि इस कैंडल्स पे, ठीक है, जो ये कैंडल्स बन रही हैं इनमें कितना वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे शो करता है कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको देखो इसके अंदर प्रॉपर दिखाएगा। जो ये चार्ट है ना, देखो आप पहले समझ लो एक बार, वीवैप और सुपर ट्रेंड और ये बॉटम पे जो इस पे इसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, बॉटम पे। तो ये इतनी मैं सेटिंग करके इसके अंदर रखता हूँ, बाकी और मैं कोई चीज़ लगा के नहीं रखता। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखो मार्केट में क्या हुआ था, ये डाटा कब का है, 24 तारीख का, ठीक है, 25 जनवरी 2024 का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे लगा लेता हूँ, सीधी लाइन। ठीक है, अभी क्या है कि देखो मार्केट पहले इसके ऊपर थी, लेकिन जब एक बार क्लोजिंग दे दिया ना इसके नीचे, एक बार इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, वीवैप के नीचे एक बार क्लोजिंग आ गई, तो अभी जो करना है आपको खाली शॉर्ट के लिए सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं कि रेड कैंडल बनी और शॉर्ट कर दिया, रेड कैंडल बनी शॉर्ट कर दिया, नहीं। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह थोड़ा सा आपको बाहर की चीजें भी यूज करनी पड़ेगी इंडिकेटर के अलावा। ठीक है, जैसे मान के चलो 15 मिनट के हिसाब से क्या था, ठीक है, कल का डाटा क्या था कि मार्केट इसके नीचे थी, बैरिश थी। ठीक है, और इंडिकेटर ने भी यहाँ से बता दिया, सुपर ट्रेंड ने, कि मार्केट बैरिश है, अच्छी बात है। प्राइस नीचे आता रहा आता रहा आता रहा, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब सपोर्ट लिया तो जरूरी तो नहीं है कि सपोर्ट ले लिया तो प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर यहीं से और नीचे चला जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है। ये तो मार्केट जिस वक्त जो नया डाटा क्रिएट करेगी ना उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा ना कि मार्केट ऐसा जो है करना क्या चाहती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है या नीचे जाना चाहती है। ठीक है, तो 15 मिनट पे आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक, अब मार्केट जब इसके नीचे ही थी तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई? भाई जब मार्केट को इसके नीचे रहना था तो मार्केट तो लोअर लो फॉर्म करती, फिर मार्केट नीचे से तो ऊपर गई और ऊपर से तो नीचे आई। तो इसका कोई खास वो नहीं है, बस ये आप खाली इंडिकेट करेगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा कि अगर इसके नीचे जब तक है तो जब तक आपको खाली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, बाइंग की नहीं, शॉर्टिंग की। ठीक, और उसके बाद में प्राइस एक्शन खुद बोलेगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद बोलेगा, कैंडल खुद चिल्ला के बोलेगी आपको कि नहीं भाई मुझे अब शॉर्ट मत करो, मुझे अब बाइंग करो। तो वो तो आपको आना चाहिए, अगर वो आपको नहीं आता है तो आप इंडिकेटर लगा के थोड़ा ना पैसा बना लोगे। ठीक, अब मैं आपको यहाँ 5 मिनट पे इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर को मैं 5 मिनट पे यूज नहीं करता। अब मैं फाइव मिनट पे आ गया। अब 5 मिनट के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया था, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब प्राइस जब इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूंगा और इसके नीचे रहेगा तो एक छोटा छोटा टारगेट ले सकता हूं, नहीं तो मुझे बाइंग नहीं कर सकता। ठीक है, छोटा छोटा टारगेट ले सकता हूं। अगर यहां पे लगाओगे तो यहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा, बट 5 मिनट पे मैं इस चीज को यूज नहीं करता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज है कि देखो जब प्राइस इसके नीचे एक बार आ जाएगा उसके बाद आपको जब भी रेजिस्टेंस लेगा शॉर्ट करना है, जब भी रेजिस्टेंस लेगा शॉर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्यों ना हो, अगर इसके नीचे भी है, वी वैप के नीचे भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, तो आपको बाइंग ही करना है। ऐसा नहीं है कि उसके नीचे है तो आपको शॉर्ट ही करना है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कभी नहीं करना। अगर वी वैप के नीचे है तो भी आप बाइंग कर सकते हो, अगर सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है भाई, तो बाइंग ही तो करोगे। क्यों? अगर मान के चलो वी वैप है, अब वी वैप के नीचे मार्केट थी, मार्केट ने सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, तो क्या 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 यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं? यहाँ पे आप शॉर्ट करते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन होता तो यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन मार्केट जब हायर हाई फॉर्म कर रहा है ना, तो आपको शॉर्ट नहीं करना, वहां पे आपको बाइंग ही करना है। समझ गए? तो ये जो इंडिकेटर है वो इस तरह से काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मली बस खाली लगा लिया इंडिकेटर और कूद गए, ऐसा नहीं होता भाई। देखो प्राइस एक बार नीचे क्लोजिंग करी, प्राइस एक बार नीचे क्लोजिंग करी, उसके बाद नीचे क्लोजिंग करने के बाद मार्केट तो बैरिश था, ट्रेंड बैरिश था, इंडिकेटर बता रहा है, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए था, लेकिन ये नीचे आके दोबारा ऊपर चला गया, फिर यही हुलता रहा, फिर नीचे लाया, इसके ऊपर चला गया, आप बाइंग कर लो। बाइंग कर लो, कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, यहाँ पे मार्केट कितनी साइडवेज हो गई। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप खाली इंडिकेटर लगा के और पैसा बना लोगे, इंडिकेटर के साथ साथ में आपको मार्केट के रूल्स भी आने चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, आपको मार्केट के अंदर ना ट्रेंड वगैरह सब पता होना चाहिए, तब कुछ होता है। क्योंकि वैसे वैसे जो है ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये चीज तो आपने समझ लिया कि वी वैप के ऊपर अगर है, अगर मार्केट वी वैप के ऊपर है और अगर वो हायर हाई फॉर्म कर रहा है या कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो आप बाइंग की साइड जाओगे। और अगर वी वैप के नीचे, वी वैप के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, अगर वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, तो आप शॉर्ट करोगे। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वी वैप के नीचे था, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट लेके इसको सपोर्ट को तोड़ दिया, रिटेस्ट रिटेस्ट किया, रेजिस्टेंस फेस किया, सडनली नीचे आ गई। उसके बाद वी वैप के नीचे थी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया,
ठीक है, रिटेस्ट किया, फिर नीचे नीचे घूमती रही, जब तक हायर हाई फॉर्म नहीं करती है इसके लिए, जब तक आपको कॉल नहीं लेना है, ठीक है। और जब तक इसके ऊपर जब तक सपोर्ट बना के हायर हाई फॉर्म नहीं करेगी, जब तक आपको कॉल नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसका जो बॉटम में जो ये वॉल्यूम शो करता है, ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा। आप चाहे 5 मिनट पे लगा लो, चाहे 15 मिनट पे लगा लो, अगर वॉल्यूम आपको सही से इस चीज को फाइंड करना है, इसे मान के चलो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये कैंडल थी, ठीक, ये कैंडल थी, यहाँ पे इसके अंदर वॉल्यूम है, ये बता रहा है कैंडल, ये बॉटम में बता रहा है कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या फ्यूचर के अंदर है, जैसे यहाँ पर, ठीक, फ्यूचर के अंदर वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद देखो कहीं कहीं पे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखा रहे थे, देखो कैंडल बिल्कुल खत्म है ना, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। तो ये वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे चेक करना है ना, तो ये आपको खाली फ्यूचर चार्ट के अंदर दिखाएगा। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपके पास ये दोनों चार्ट होने चाहिए। ये दोनों चार्ट देखकर ही आप जो है एक अच्छा सा डिसाइड कर सकते हो। देखो आपको जो भी डिसीजन लेना है ना, वो स्पोर्ट के हिसाब से लेना है। जो भी डिसीजन आप लोगे वो सारा स्पोर्ट के हिसाब से लोगे। जो ये स्पोर्ट वाला चार्ट है ना, इसके हिसाब से सारा डिसीजन आपको लेना है। आपको बाइंग करना, शॉर्ट करना, होल्ड करना, नहीं करना, नहीं ट्रेडिंग, सारा कुछ यहाँ करना है। लेकिन ये जो रहेगा ना, जो फ्यूचर वाला रहेगा, इसका यहाँ पे आपको थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्कआउट करना है कि क्या यहाँ पर अगर स्पोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो क्या ऐसा है कि वहां पर जो फ्यूचर भी सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस तरह क्या फ्यूचर भी सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि रियल जो पैसा है ना फ्यूचर के अंदर लगता है। तो आपको फ्यूचर के साथ साथ स्पोर्ट के साथ साथ फ्यूचर भी आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों चीज को देखोगे तो आपकी थोड़ी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। वैसे दोनों देखो करते दोनों काम बराबर ही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एक किसी ट्रेंड लाइन को या किसी सपोर्ट को ना वो ब्रेकआउट कर दिया होता है, कौन सा, स्पोर्ट का, लेकिन फ्यूचर किया नहीं होता है, तो वहां पे बंदा फंस जाता है फिर। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को देने के लिए। भाई देखो डायरेक्टली इंडिकेटर से पैसा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आना चाहिए, ट्रेंड लाइन भी आनी चाहिए। जैसे देखो मार्केट में यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, रेड बनाई, नीचे क्लोजिंग दी, तो आप शॉर्ट करो। इसके नीचे प्राइस आ गया तो आपको शॉर्ट ढूंढना है ना, लेकिन सडनली ऊपर चलेगी। अब जब ऊपर चलेगी तब ये हायर हाई फॉर्म कर रही है, अगर सपोर्ट लेगी तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, ठीक है। यहाँ शॉर्टिंग का मेरा काम खत्म, लेकिन मैं साथ में प्राइस एक्शन भी देखूंगा ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुरंत बस यहाँ बाइंग कर लूंगा। जैसे देखो ये डाटा है, ठीक है। अब इसके ऊपर था तो फिर भी तो मार्केट नीचे आई ना। तो यहाँ पे खाली आपको इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठना है, यहाँ पे मार्केट के रूल्स को भी फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, ट्रेंड लाइन भी देखना है। देखो मार्केट ने स्विंग यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर स्विंग यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर एक स्विंग यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये मेरा एक सपोर्ट लाइन है, जब इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होगा तो मैं बाइंग करूंगा, भले ही इसके ऊपर है, भले ही मार्केट वीवेप के ऊपर है, लेकिन मैं ऐसे बाई नहीं कर लूंगा कि भाई मैं यहाँ पे बाय कर लूँ फिर अपना लॉस बुक करूँ। जब सपोर्ट लेगा प्राइस तभी बुक करूंगा, चाहे इसके ऊपर हो या इसके नीचे हो। अगर इसके नीचे है, अगर प्राइस रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ही शॉर्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि इसके नीचे है बस शॉर्ट करते रहो, रेड कैंडल देके शॉर्ट करते रहो, ऐसा नहीं होता है भैया। आपको ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने इंडिकेटर देखा बता दिया ये वीवैप है, इसके ऊपर रहेगा, आपको बाइंग करना है, देखो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ये देखो इतना बड़ा आपने टारगेट कैच किया। तो भाई साहब जब रियल मार्केट पैसा लगा होता है ना, तो बस पूछो मत, धड़कने कितनी तेज ऊपर नीचे होती है। यहाँ तक कौन बुक करेगा कोई यहाँ तक। एक रेड कैंडल बनेगी ना, यहाँ क्लोजिंग देगी, सारा प्रॉफिट घुस जाएगा 1 मिनट में। यहाँ पे पता है क्या होता है, देखो आप एक दिन में अंबानी मत बनने हो, ठीक है। अपना एक सिस्टम बना लो कि आपको 50 पॉइंट का टारगेट लेना है और 40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस देना है। ऐसा नहीं है कि आज आप 50 पॉइंट का ले रहे हो, कल आप 40 पॉइंट का दे रहे हो, परसों आप 20 पॉइंट का ले रहे हो। जब प्रॉफिट लेना है तो आप 10 पॉइंट का ले रहे हो, लॉस देना तो आप 50 पॉइंट का दे रहे हो। भैया ऐसे मार्केट में काम नहीं चलेगा। मार्केट में काम चलेगा रूल। अगर देखो मैंने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा ये वाला लेवल होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी है पहले, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये लो कैंडल है ना, इसका लो ऐसे ऐसे मेरे ऐसे होगा। अगर इसके नीचे कैंडल आएगी तो मैं निकल ही जाऊंगा भाई, मैं रुकूंगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। अगर मेरे पे एक लोट है तो मुझे वेट करने से कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ रिस्क ले रहे हो। अगर आपके पास एक ही लोट है, एक ही लोट से आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास एक लोट है तो आप बैठ के देख रहे हो कि यार और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। चलो उसको नहीं जाना था, जिस तरह एक रेड कैंडल यहाँ तक बन चुकी है, एक दूसरी भी यहाँ बन सकती है, किसी को नहीं पता कि बनेगी या नहीं बनेगी। तो आपके पास एक लोट है, आप यहाँ पे बुक कर लो। हाँ अगर आपके पास 2 लोट है, 4 लोट है, 6 लोट है, अगर 6 लोट है आपने यहाँ पे 6 लोट पे एंट्री बनाई, 3 लोट आपने यहाँ पे बुक कर लिया।
3 लोड बुक करके आप 3 लोड जो आपके पास चल रहे हैं उसका आप रिस्क ले सकते हो। अगर नहीं कमाओगे तो गंवाओगे भी नहीं, समझे। एक लोट है, 2 लोट है, तो आप जहां पे टारगेट बनता है वहां पे निकल जाना होता है। देखो मार्केट जाएगी नहीं जाएगी किसी को नहीं पता, चली गई तो अच्छी बात है, नहीं गई तो क्या करोगे भाई, लॉस दोगे अपना। इसलिए ऐसे सारे रूल्स को बनाओ, ठीक है। 5 मिनट के हिसाब से मार्केट ट्रेंड के नीचे रही और लो फॉर्म करती रही और मार्केट नीचे रही, ठीक है। और ये आपको ज्यादातर मेरे हिसाब से ना 15 मिनट पे ही इसको यूज करना है, इस इंडिकेटर को 15 मिनट पे ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। 15 मिनट पे ये ज्यादा बढ़िया से काम करता है, इसलिए आपको 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लोगे अच्छे से। जैसे देखो अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 15 मिनट के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक। उसका सपोर्ट तोड़ के रीटेस्ट हुआ, फिर और नीचे आ गई। अब इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया ना। अब 15 मिनट पे आप इसको सपोर्ट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया ना। अब 15 मिनट पे आप तो एंट्री लोगे नहीं, अब एंट्री आपको 5 मिनट पे लेना है। तो जब 5 मिनट पे आप आ जाओगे तो आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा कि भाई 1 टचेस 2 टचेस, यहाँ मतलब सपोर्ट ले रहा है। तो इस जगह जब प्राइस एक बार जाके रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल एक बना देगा ना, फिर यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड टारगेट है, उसके बाद में ये चौथा आपका टारगेट है। अब मार्केट तो भाई कुछ भी कर सकती है ना, एक बार में सडनली 2 3 4 कैंडल बना के काम खत्म कर दिया, वो अलग का मैटर है। लेकिन अपने तरफ से आपको स्मार्ट बन के रहना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने एक बार यहाँ 4 ग्रीन बना दिया तो कल भी 4 ग्रीन बना देगी, जरूरी नहीं है। तो यही एक छोटा सा नॉलेज था जो आप लोग को देना था। भाई इंडिकेटर जो है ना प्रॉपर, ऐसा नहीं कि आप इंडिकेटर लगा के बस प्रॉफिट बना लोगे। इंडिकेटर के साथ साथ आपको वेव भी पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पता होना चाहिए, आपको ट्रेंड भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत कैंडल के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। भाई मार्केट ऊपर गया तो भाई कहाँ से गया, वी वेब के नीचे से तो मार्केट ऊपर गया है ना। ऐसा तो नहीं है कि नीचे था तो आप शॉर्ट शॉर्ट ही करते रहोगे। भाई नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपको प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह आपको लेना पड़ेगा, तो ही आपका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं है कि वी वेब के नीचे है और आपको खाली बस शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देना है लेकिन देखने के बाद शॉर्ट कर देना है कि शॉर्ट बनता भी है कि एक ही शॉर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ भी तो रेजिस्टेंस लिया, क्यों रेजिस्टेंस तोड़ दिया। मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता है, सब कुछ काम करता है, आपका साइकोलॉजी मेंटेन होना चाहिए। अब इसके नीचे है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ लग रहा है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आएगा, ठीक है, जब इस सपोर्ट के पास आएगा मार्केट, तो मान लो फुल्ली बुलिश हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको रिटेस्ट किया, इसको तोड़ दिया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब जब सपोर्ट को तोड़ दिया तो मतलब अब इस सपोर्ट को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस को वेटेज देगा, समझ रहे हो बात को। अब इसके लिए सपोर्ट कोई खास नहीं रहा, अब इसके लिए रेजिस्टेंस खास है। तो सॉरी, रेजिस्टेंस कोई खास नहीं है, सपोर्ट खास है। क्योंकि देखो पहले यहाँ पे सपोर्ट था, फिर ये रेजिस्टेंस बना, फिर इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या है, रेजिस्टेंस खास नहीं है इसके लिए सपोर्ट खास। अब सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रही है, सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, ठीक है। ऐसे करना है। उसके बाद जब डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको रेजिस्टेंस पे, जैसे मान के चलो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल था, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या था, इसका रेजिस्टेंस ये वाला लेवल था। जहां से मार्केट गिरी वो रेजिस्टेंस है। यहाँ से गई ऊपर, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। जब सपोर्ट टूटा तो नीचे आ गई, रिटेस्ट हुआ और नीचे आ गई, ये सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इंडिकेटर के साथ साथ ना थोड़ा बहुत आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका वॉल्यूम शो करता है, ये वी वैप है, वी वैप तो ऊपर है तो आपको बाइंग के लिए सोचना है, लेकिन बाइंग मिलेगी तभी करना है। ये आपका जो है वी वैप है, वी वैप के नीचे है अगर वो लोअर लो फॉर्म कर रही है, रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, रेजिस्टेंस को वेटेज दे रही है, तो आपको जो है वहां पे शॉर्ट करना है। अगर इसके ऊपर है, सपोर्ट को वेटेज दे रहा है, तो आपको बाइंग करना है। तो ये सारी चीजें भी आनी चाहिए भाई। बिना इन चीज़ों के आप थोड़ी ना पैसा बना लोगे कि आपने इंडिकेटर लगा लिया और पैसा बना लिया। इंडिकेटर तो बहुत हैं, इधर देखो मेरे पास कितने सारे इंडिकेटर हैं, ये सारे मेरे इंडिकेटर ही हैं, ये सारे इंडिकेटर हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि ये सारे इंडिकेटर लगा लोगे। इंडिकेटर के साथ साथ आपको रूल्स भी इंडिकेटर का पता होना चाहिए ना कि काम कैसे करता है। इंडिकेटर लगा लेने से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है जब इंडिकेटर के साथ साथ में आपको रूल्स भी फॉलो करने हैं, आपको रूल्स आने चाहिए, इंडिकेटर काम कैसे करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को देने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।